देखो रविंदर रैना मेरा भाई है, ठीक है। बाकी है कि 2014 में मेरी गड्डी निकल गई थी, इस बार इसको निकल गई। चलो देखते हैं, ये कुछ नहीं होता इतने को गड्डी को। थैंक यू। मैं ऑफिस ने साफ डायरेक्शन दी है, क्योंकि मेरा लीडर बहुत ईमानदार है, मेरा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है। मैं साफ अपने डिपार्टमेंट ने क्या कि जो ऑफिसर कम्मा में चोरी करेगा उन्होंने कदे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें क्या कि 6 महीने में तुझे दियांगा। मैं कोई ऐसी ये सोच के नहीं आई, सारी सरकार ये सोच के नहीं आई, मेरा लीडर ये सोच के नहीं आया कि आंदे साथ इन ऑफिसर असी ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, असी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऑफिसर ये सोचेगा कि डिपार्टमेंट मेरी जागीर है तो उस ऑफिसर की बख्शा नहीं जाएगा। कोई काम नहीं करना ये 2 हाथ खड़े करके उच्ची और बुलंद आवाज नेशन कहां पर है, नेशन कहां पर है? 10 लोग सारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। पार्टी के सीनियर लीडर अविनाश और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सरोत्रा साहब, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, अगर तुम सारे की परमिशन होए तो कोई मैं ना से चंगी है, नहीं तो सारे हमारे मगर हो जाना है। जितना रह गया क्योंकि बड़े ज्यादा इस वक्त ना से चंगी है। माफी तुम बोलो। मेरे सामने बैठे थे मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान वीरों और दोस्तों, और मेरे स्टेज पर बैठे थे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, मेरे तो बहुत ज्यादा सीनियर। तुसा सारे आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे वीर, मेरा भरा, इस यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नौशहरा के उन्होंने लोगों का जिन्होंने मैं जिताया, इन्होंने सारिया का और पार्टी का, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का मैं बहुत आभारी हाँ। मैं भी आभारी हाँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार आभारी है कि जिन्होंने मिस काबल समझा और इस यूटी का रियासत टुट के यूटी बनी, इस यूटी का पहला उप मुख्यमंत्री बनया मैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, जदों मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओथ लैन गया, मैं नहीं सी पता कि मेरे लीडर ने मेरे वास्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा रखा है। मैं तो पता सी कि मैं इस यूटी का मंत्री बनांगा, लेकिन ये नहीं से पता कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनांगा। अगर तुमने ओथ सेरेमनी देखी होगी तो जिसने मैं ओथ ली, पहली लाइन पढ़ी, मैं 2 मिनट वास्ते रुक गया, मेरी अखां अथरू आ गए, अथरू आ गए और वो शब्द थले लब नहीं सी रही, मैं पढ़ नहीं सी पा रहा। फिर मैं थोड़ा हौसला रखा, क्योंकि मेरे वास्ते मेरे लीडर ने वो सरप्राइज दिता जिस सरप्राइज का कदे मैं जिंदगी भर सोचा नहीं सी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होता मेरे परिवार और मेरी औकात और हैसियत तो बहुत बड़ा होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आज जिले तुसा विच आया, काफी लेट आया, तुसा सारे का मैं पता है कि सवेर का मेरा इंतजार कर रहे सो, खासकर मेरी मावां और मेरी भैनां, और मैं काफी लेट पहुंचा क्योंकि पहले तो जहाज की फ्लाइट ही लेट हो गई।
उस तो बाद अज तुसां विच पहुंचे और तुसां जिस गर्मजोशी नाल मेरे बुजुर्गां, मेरियां भैणां, मेरियां मातां और नौजवान वीरां ने और मेरी इस लीडरशिप ने स्वागत किया, तुसां सारियां दा बहुत बहुत आभारी और शुक्रिया अदा करदा। मैं मीडिया वाले साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा। इन्हां भी हमेशा हमें प्यार और अपना दुआ मेरे वास्ते कीतियां। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, सरोत्रा साहब ने ठीक किया कि मेरे को महकमे जिन्होंने महकमियां वास्ते मैं जम्मू सूबे दे हर उस नौजवान दा, हर उस बुजुर्ग दा, अपनी माता दा, अपनी बहन और उस भरा की मदद कर सकता। देन वाला वो मालिक है मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों। सुरेंद्र चौधरी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब नहीं दे सकते। देन वाला वो मालिक है, लेकिन ये सरकार जिसकी क्यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार को पावर हैं जिन्हें तुसा लोग कुछ दे सकते हैं, तुसा मदद कर सकते हैं। गुप्ता साहब और सरोत्रा साहब कह रहे थे कि चौधरी साहब जल्दी आओ, लेकिन मैं जल्दी इस कारण नहीं की मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि जो महकमे भी मिले मैं इन्हें महकमे पहले जानना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि इन्हें महकमिया के अंदर मेरे लोगों वास्ते क्या है, मेरे उन्होंने गरीबों वास्ते क्या है, जिन्ना गरीबा इस दौर विच वोट पाके नेशन कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया, असा सारे कामयाब किया। वो चीजा मैं देखना चाहता था। मैं RNB की मीटिंग ली, वो भी कोई 3-4 घंटे चली। मैं इंडस्ट्री की मीटिंग ली, वो भी कोई 3-4 घंटे चली। और जिस माइनिंग को तुम दुखी हो, उस माइनिंग की भी मैं मीटिंग ली। जो दरिया अज खाली हो रहे वो भी मीटिंग ली, वो भी काफी देर तक चली। मैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की मीटिंग ली, उहदे विच भी मैं जानने की कोशिश की कि मेरे लेबर है, मजदूर है, मेरे गरीब, इन्होंने वास्ते उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है। और जो सारे तो पहले जैसा सरोत्रा साहब और गुप्ता साहब ने कहा कि इन 10 सालों में नेशन कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने बड़िया मुसीबत और मुश्किल देखिया। मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, एक चीज तुसें कहना चाहूंगा कि इन डिपार्टमेंटों में काफी कुछ है। मैं नहीं आ सकता है कि पूरे 10 सालों का गैप पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 10 साल तुसें जो नहीं मिलिया और सुरेंद्र चौधरी और सरकार में अपनी लीडर की क्यादत में तुसें जरूर देंगे। मैं कल जब लेबर और एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग लै रहा था, मैं हैरान हो गया कि मजदूरों वास्ते के स्कीम। मेरे वीरों, मेरिया भैनों, शायद तुसा मेरे बुजुर्ग ये नहीं पता होगा, सोचते हैं खाली कुड़ियां दे ब्याह वास्ते सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट च पैसा मिलता 50,000, लेकिन लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 50,000 साड़ियां कुड़ियां साढ़े बच्चों के ब्याह पर मिलता है। ये तुसें काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। लेबर जो लेबर क्लास है, उन्होंने वास्ते इलाज वास्ते पैसे, उन्होंने बच्चों के वास्ते पढ़ाई वास्ते पैसे, उन्होंने वास्ते कोई काम काज करने वास्ते भी पैसे। ये मैं कल जिसे मैं मीटिंग ली, कुछ ऐसिया चीजें सन जो मैं आपे नहीं पता लगिया। मैं उन्हें ऑफिस नहीं किया, मैं कमिश्नर सैकटरी किया। मैं क्या थोड़ियों कैंप कितने जिन्हें कैंपा जिन्हें गरीबों का लगना चाहिए कि सरकार को पैसे हैं। मैं क्या मैं एक लेजिस्लेटर चुन के आया, इस तो पहले मैं MLC रहा, मैं भी नहीं पता कि इन स्कीमा इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, इंडस्ट्री के अंदर नविया नविया पॉलिसियां, जो नौजवान मेरे काम करना चाहते हैं, जो नौजवान नवी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके वास्ते बहुत सारे इंसेंटिव, लेकिन तुसी लै सकते हो, लेकिन मिलेंगे उसले जिसले तुसी कोशिश करोगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे। और खासकर मैं जो लेबर क्लास है, मैं उन्हें कहूंगा गरीबाई कि लेबर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है, अपने आप ही उसी रजिस्टर कराओ। तुसी जब तक रजिस्टर नहीं होगे उसके अंदर, तुसें कोई स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से तुसी कल ही एप्लीकेशन चुके आ जाओगे, चौधरी साहब दे दे, तो सुरेंद्र चौधरी कितों देगा? क्योंकि तुसी जड़े लोग लेबर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है मजदूर, उन्हें सरकार फिर मदद नहीं कर पाएगी। इस वास्ते अपने आप ही मैं थोड़े कैंप लवाऊंगा। मैं अफसर ही हर ग्राम, हर पंचायत, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाऊंगा और तुम्हारे उस महकमे जो रजिस्टर करेंगे।
मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मैं ऑफिस ने साफ डायरेक्शन दी है, क्योंकि मेरा लीडर बहुत ईमानदार है, मेरा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है। असि मैं साफ अपने डिपार्टमेंट ने क्या कि जो ऑफिसर कम्मा में चोरी करेगा उन्होंने कदे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें क्या कि 6 महीने में तुझे दियांगा। मैं कोई ऐसी ये सोच के नहीं आई, सारी सरकार ये सोच के नहीं आई, मेरा लीडर ये सोच के नहीं आया कि आंदिया साथ इन ऑफिसर असी ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, असी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऑफिसर ये सोचेगा कि डिपार्टमेंट मेरी जागीर है तो उस ऑफिसर की बख्शा नहीं जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, असी साफ ऑफिसरों मीटिंग कहता है कि करप्शन विच 0% टॉलरेंस होगी और जो ऑफिसर लोगों को, गरीबों को पैसा खाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक हिदायत अपनी मीटिंग में मैं भी दी, मेरे लीडर इस यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दी हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मैं समझदा कि जम्मू सूबा एक पहाड़ी सूबा है और अपने नेशनल काउंसिल के वर्कर जो मेरे लीडर जम्मू सूबे विच सरोत्रा साहब, रतन लाल गुप्ता साहब और बाकी जो भी मेरे लीडर मैं यकीन दिलाना कि जो भी काम होएगा शेरे कश्मीर भवन का जो इतों चिट्ठी होएगी, इतों की रिकमेंडेशन होएगी, उदे कदे भी कोताही नहीं होएगी। और मैं अपने लोगों ही, अपने जो सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तंजीम जिथे तक भी है, जिथे कोई MLA उत्थे तो ठीक है, जिथे MLA नहीं है उत्थे साड़ी तंजीम के जो लोग होंगे उन्होंने लोगों ही पूरी रिकॉग्निशन मिलेगी और उन्होंने के पर पूरे काम होंगे। कल भी कश्मीर च काफी सारिया डेपुटेशन हमें मिल आई, मैं उन्होंने साहब क्या मैं अपने MLA के थ्रू आओ, क्योंकि MLA के थ्रू आएंगे मैं भी पता होएगा कि नेशनल काउंसिल का कारकुन है। ये मतलब ये नहीं है असं ये कदे नहीं चाहेंगे कि असं जिन्होंने नहीं वोट पाए उन्होंने काम नहीं करांगे। ये सरकार जिन्होंने वोट पाए उन्होंने भी काम करेगा, ये सरकार जिन्होंने नहीं पाए उन्होंने भी काम करेगी, लेकिन तंजीम दे लोग कदे भी पिछली कतार खड़िया नहीं होने देंगे। वो पहले आएंगे, जिन्होंने नहीं दिते बाद चो आएंगे, काम दोंदे आएंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी नेशनल काउंसिल के कारकुन होगी। ये यकीन और वादा तो मैं कह के जाना। मैं समझदा क्योंकि मैं उस खिते तो आया, खिता पीर पंचाल तो, जिदे 75 सालों बाद पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मैं तालक है एकजुट हो जाओ, मेहनत करो। थोड़े कोल पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं, थोड़े कोल म्यूनसिपैलिटियां दे इलेक्शन आ रहे हैं, थोड़े कोल कारपोरेशनां दे इलेक्शन आ रहे हैं। मजा तां है कि जम्मू सूबे इन्हां लोकां जेड़े लोग ते आखदे थे कि नेशनल काउंसिल जम्मू दे लोकां ने इंसाफ नहीं करती, उन्हें एक जवाब मिले जे तुसीं जित के उठो आओ कि भाई पूरी स्वीप जेड़ा नेशनल काउंसिल ने जम्मू सूबे च कीता है। तो लिहाजा मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और उम्मीद करते हैं कि नेशनल काउंसिल वास्ते हमेशा थोड़ा दिल च जगह रखियो मेरे वीरों, थोड़ा जा दिल थोड़ा जा प्यार रखियो मेरे वीरों, क्यों तुम्हारे प्यार और तुम्हारी मोहब्बत तो बगैर अभी अधूरे हैं। तुम नेशनल काउंसिल के लोगों का ध्यान रखियो और जिथे भी तुम लोग मीडिया को कहेंगे कि तुम महसूस होगा जिथे जाती हो रही है कि महकमे मेरे को हैं या महकमे मेरे को नहीं है, उन्होंने महकमे के ऑफिसर की कोई है तो तुम मेरे नोटिस ला सकते हो। तो लिहाजा तुसा सारियां का बहुत बहुत शुक्रिया, लीडरशिप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गज के नारे लाइए, फिर पता लगेगा वाकई कोई नेशनल काउंसिल आज मजबूत करना से आए। नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल, पिछली लाइन आगे गल नेशनल काउंसिल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल काउंसिल। क्या कर रहे हो? मैं अपने
लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पूरी जो है जम्मू कश्मीर की और नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो एक एक कारकुन है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जम्मू सूबे को और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को बराबरी से चला सकूँ, बिना किसी जात, बिना किसी मजहब के, बिना किसी कौम परस्ती के साथ मैं इन लोगों का काम कर सकूँ। सुरेंद्र जी, आज युवा सुरेंद्र चौधरी जी, इस समय 8 साल के बाद सरकार ने कांस्टेबल की पोस्टें निकाली है, पर हमारे युवा गुहार लगा रहे हैं हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला आप पर भरोसा है। देखिए, उमर साहब को ये डेपुटेशन मिली है, उमर साहब ने उनको यकीन दिलाया और ये सरकार नौजवानों के साथ बनी है। और हमारे इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो है उसके बीच में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वादा किया है, जो नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों के आगे भविष्य बनाने के लिए, और जो वादे हमारे मैनिफेस्टो में हैं, वो मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के साथियों से, आप अभी 4 दिन हुए नहीं तो आप हमें इम्तिहान लेना शुरू हो गए हो, क्योंकि जिन लोगों ने 10 साल इस रियासत को तोड़ के यूटी बनाया, अभी तो हमें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, पहले हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पहले है कि इस यूटी को दोबारा से स्टेट में तब्दील किया जाए। और इस यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं और वो गडकरी साहब को भी मिले हैं। और जो बातें इसके बाद वो जब वापस आएंगे दिल्ली से, वो आपको ब्रीफ करेंगे। ये उम्मीद, ये देखिए, युवाओं की उम्मीद है, हम समझ सकते हैं और महसूस करते हैं कि युवाओं को एक बड़ी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी एक पार्टी, एक तंजीम है जिसने हमेशा युवाओं के लिए लड़े और युवाओं का रोजगार का जो एवेन्यूज है हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोले। और आगे भी आज जो सरकार बनी है, आप यकीन मानिए 5 साल का सफर हमारे पास है। इन 5 साल जब खत्म होंगे, हम एक दावे से 20 साल लोगों के बीच में जाएंगे और लोग खुद कहेंगे कि हमने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। देखिए, जो अटैक हुए हो रहे हैं, जो जाने कल भी बारामूला में गई हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई हैं, मैं उन जानों को जो अटैक हुआ उसका घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि ये आज का अटैक नहीं है, अटैक तो लास्ट 6 साल से चल रहे हैं। ये कुछ मुझे लोग कह रहे थे जी आज सरकार नहीं बनी है तो अटैक नहीं, ये पिछले जो लोग मारे गए अटैकों में वो किसके दौर में थे, ये कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें दिल्ली भी ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि इन आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं चाहा कि जो ऐसे लोग जिन लोगों का कोई कसूर नहीं, वो इन हादसों में मारे जाएं, इन घटनाओं में मारे जाएं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं चाहेगी कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर में रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चाहेगी कि इस यूटी, इस रियासत को जो है हमेशा इसकी तामीर और तरक्की रहे और हमारे लोगों की हिफाजत रहे। देखो, रविंद्र रैना मेरा भाई है, ठीक है। बाकी है कि 2014 में मेरी गड्डी निकल गई थी, इस बार इसको निकल गई, चलो देखते हैं, ये कुछ नहीं होता है। थैंक यू।